हम लोक अदालत का टॉपिक देख रहे थे जो पीआईएल सब्जेक्ट में है आपके। फर्स्ट वीडियो में हमने लोक अदालत के उद्देश्य को देखा कि स्पीडी ट्रायल, समझौते से, निपटारे से कार्रवाई करना, विनिश्चय किया जाना और वैर भाव को छोड़ते हुए सौहार्दपूर्ण निपटारा करना इनका उद्देश्य होता है। लोक अदालत का आयोजन किस तरह से होता है, इसका गठन कैसे होता है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। आज हम देखते हैं कि लोक अदालत का क्षेत्राधिकार क्या है। जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सेक्शन 19(5) में लोक अदालत के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधान है। 19(5) कहता है कि राजीनामे में ऐसे सभी वादों का निपटारा करना है तो सभी प्रकार के सिविल और वैवाहिक मामले तथा सीआरपीसी की धारा 320 में शमन योग्य हो। ठीक है, यानी कि अशमनीय प्रकृति का मामला नहीं होना चाहिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण है उसके तहत लोक अदालत पक्षकारों के बीच विवाद के निर्धारण, समझौता एवं निपटारा करने हेतु अपना क्षेत्राधिकार किसको दे सकते हैं? किसी न्यायालय में लंबित मामले से संबंधित हो या फिर सेकंड नंबर पॉइंट, किसी मामले में जो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तो आता हो लेकिन वाद न्यायालय में नहीं लाया गया है, तब भी उस मामले को वह आयोजित की गई लोक अदालत के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन यह बात ध्यान रखने लायक है कि लोक अदालत को किसी ऐसे मामले अथवा वाद में क्षेत्राधिकार नहीं होगा, यानी कि लोक अदालत को ऐसा मामला नहीं दिया जाएगा जिसमें कि कोई अपराध किसी विधि के तहत अशमनीय, नॉन कंपाउंडेबल प्रकृति का हो, यानी कि शमन योग्य ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लोक अदालत की प्रक्रिया क्या होगी। वह सेक्शन 20 कहता है। तो एक्ट के सेक्शन 20 में उपबंधित किया गया है कि जहां कोई पक्षकार यह चाहता है कि वह उस मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करे, यानी कि या तो एक पक्षकार चाहे या दोनों पक्षकार रजामंद है कि उनके मामले को लोक अदालत को निस्तारण हेतु भेजा जाए, उस स्थिति में यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाए कि उस मामले को लोक अदालत में निपटाने हेतु संभावना है और मामले को लोक अदालत द्वारा संज्ञान किया जाना ठीक रहेगा, यानी कि लोक अदालत को भेजा जाना ठीक रहेगा, तब न्यायालय मामले को लोक अदालत को भेजने का निर्देश दे सकता है। लेकिन न्यायालय मामले को लोक अदालत में भेजने का निर्देश देने से पहले विपक्ष को सुनवाई का अवसर जरूर देगा। तो धारा 19(1) के तहत प्राधिकारिता अथवा समिति जो लोक अदालत का आयोजन कर रही है, वह धारा 19(5) के तहत मामले को लोक अदालत को निर्धारण हेतु भेज सकती है, लेकिन मामले को भेजने से पहले अन्य पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मामला लोक अदालत को भेज दिया जाता है तब लोक अदालत उस मामले का निस्तारण करेगी और पक्षकारों के मध्य कोई समझौता अथवा परिनिर्धारण करेगी, यानी कि वह समझौता करवाने की कोशिश करेगी। लोक अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय, साम्य, सद्विवेक, ऋजुता एवं अन्य विधिक सिद्धांतों से निर्देशित होते हुए मामले का अति शीघ्रता से समझौता अथवा परिनिर्धारण के आधार पर फैसला करे। लेकिन यदि कोई मामला 20(2) के तहत लोक अदालत को भेजा जाता है लेकिन समझौता अथवा सेटलमेंट के आधार पर कोई पंचाट नहीं जारी होता है, तो उस स्थिति में लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपचार प्राप्त करने के लिए सलाह देगी। जब धारा 20(5) के तहत लोक अदालत द्वारा पंचाट नहीं दिए जाने के कारण मामला न्यायालय को लौटाया जाता है, तब वह न्यायालय उस वाद का लोक अदालत को भेजने से पूर्व की स्थिति के आगे की सुनवाई करती है, यानी कि वह उसी स्टेज से उस मामले को आगे सुनवाई करती है जहां पर उसने रोका था और मामले को लोक अदालत को दिया था। अब एक्चुअल में सरकार के भी विभिन्न विभागों को यह पहल करनी चाहिए कि निपटारे के लिए
अ, अपने विभागों में लोक अदालत के संबंध में कार्रवाई करे और वहाँ एक बिल्डिंग अवेलेबल करवाए और खर्चीली और समय खराब करने वाली प्रक्रिया को हतोत्साहित करें। ऐसे कई मामले हैं जैसे कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाले, पारिवारिक झगड़े वाले, पति पत्नी के मध्य झगड़े, मकान मालिक किराएदार के मध्य झगड़े, इन सबको, और वाणिज्यिक के संबंध में या फिर संविदा के संबंध में, तो ये सब इन झगड़ों को लोक अदालत के द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब हम लोक अदालत की शक्तियां देखते हैं कि लोक अदालत को क्या शक्तियां प्राप्त हैं। लोक अदालत को गवाहों की उपस्थिति करवाने की, उनकी शपथ पर जांच करने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही उनको दस्तावेज के अन्वेषण करने और दस्तावेज को प्रस्तुत करवाने के संबंध में भी शक्ति प्राप्त है। शपथ पत्र पर साक्ष्यों को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है। लोक सेवक की मांग, लोक अभिलेखों की, पब्लिक रिकॉर्ड्स की मांग कर सकते हैं वह, और किसी न्यायालय या फिर कार्यालय से कोई दस्तावेज या एक्ट के द्वारा निगमों में विहित अन्य मामले से संबंधित जो भी समन है वो जारी करने की दीवानी न्यायालय की शक्ति अधिनियम के तहत लोक अदालत को दी गई है। यानी कि अन्य वे सभी शक्तियां दी गई है जो कि दीवानी न्यायालय को समन जारी करने के संबंध में प्राप्त है। तो लोक अदालत के सामने समस्त जो कार्रवाइयां होंगी वे आईपीसी की धारा 193, 219, 228 के अधीन न्यायिक प्रकृति की मानी जाएगी और सीआरपीसी के अध्याय 26 एवं सेक्शन 195 के तहत लोक अदालत दीवानी न्यायालय माना जाएगा। लोक अदालत प्राधिकारिताओं एवं समितियों के सदस्य व स्टाफ को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत उन्हें लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। एक हम टॉपिक और मैं आपको बताती हूँ कि जो पंचायत जारी करती है उसकी क्या स्थिति है। तो लोक अदालत जो पंचायत जारी करती है तो एक्ट की धारा 21 के 1 में यह उपबंधित किया गया है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचायत दीवानी न्यायालय की डिग्री ही माना जाएगा और या फिर वह किसी न्यायालय का आदेश की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जहां पर धारा 20(1) के तहत लोक अदालत को कोई मामला समझौता अथवा अभिनिर्णय यानी सेटलमेंट हेतु भेजा जाता है तो उस मामले में अदा किया गया न्यायालय शुल्क उसी तरीके से लौटाया जाएगा जिस प्रकार की न्यायालय शुल्क एक्ट द्वारा विहित किया गया है। फ्रेंड्स, ये एक मैं आपको बात अच्छे से बताना चाहूंगी कि जो कोर्ट फीस लौटाने का मामला है वह बहुत टाइम से इसकी मांग की जा रही थी और पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोर्ट फीस लौटा दी जाए, क्योंकि विवादिकों के बनाए जाने के बाद अगर पक्षकार कोई समझौता करते हैं तो ऐसे मामलों में पहले कोई कोर्ट फीस नहीं लौटाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया और यह बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक पंचायत विवादित पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है और ऐसे पंचायत के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील दायर नहीं की जाती है। तो इस तरह से आपने लोक अदालत के अभी क्षेत्राधिकार, उनकी शक्तियां और प्रक्रिया वगैरह देखा और पंचायत का क्या प्रोसीजर है ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान राज्य में लोक अदालत की क्या प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू सो मच।